22 नवंबर 2022 को पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने कुछ वैकेंसीज को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है, जिनका हम सभी को इंतजार था। पीईबी को अब हम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के नाम से जानते हैं। तो समूह 2 उप समूह 4 महासंपरीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निवेशक, सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती तथा भूलेख राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी कार्यपालिक पद हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 का जो रूल बुक है वो जारी हो गया है। तो रूल बुक से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एग्ज़ाम फॉर्म कब से फिलअप होंगे, कब लास्ट डेट रहेगी, एग्ज़ाम कब होगा, और सिलेबस सबसे इम्पॉर्टेंट, एज लिमिट क्या है, या हम कहें कि क्या ऐसे हम कहें कि अनर्हताएं हैं जिसको लेकर हम डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पर समझेंगे। और उसके पहले कहना चाहेंगे आपसे कि दोस्तों हमारी तरफ से नमस्कार सबसे पहले। और अगर आप भी इस YouTube चैनल पर नए हमारे भी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। तो चलिए मुख्य बिंदुओं की हम बात करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसा कि हम देख रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है 5 जनवरी 2023 से एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे और 19 जनवरी लास्ट रहेगा। मतलब बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें एक महीने पहले ही जो है सारी जानकारी पता लग चुकी है। और जनरल अनरिजर्व वालों के लिए 500 रहेंगे, देन SC ST OBC और जो दिव्यांग जन हैं उनके लिए 250 रुपये शुल्क रहेगा। ठीक है, सीधी भर्ती वालों के लिए कोई शुल्क नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम डेट जो है 15 मार्च से प्रारंभ रहेगी। एग्ज़ाम में जो परीक्षा की 2 पाली रहेगी, फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहला जो है ये बेसिक सी चीज़ें हैं, 3 घंटे के पेपर रहेंगे, किस तरीके से क्या रहेगा वो हम देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको लग रहा है कि नहीं यार हम वैकेंसी का हमको इंतज़ार था, तो सबसे पहले आपको इंश्योर करना, आधार पंजीयन है आपके पास जो है रोजगार पंजीयन है, रोजगार में आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, मूल निवासी प्रमाण पत्र है, अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें इंश्योर कर लीजिए। तो ये फॉर्म निकले। अब आगे हम बढ़े, अगर इसकी बात करें, अब इसके पहले आपसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाहेंगे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 139 पेज है, मतलब इस रूल बुक के टोटल 139 पेजेस है। तो हम इन सबके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, हम हमारी तरफ से बस एक ही बात कहेंगे कि आपको सेल्फ इस वाली वेबसाइट पर जाना है www.peb.mp.gov.in पर, और खुद इसको पढ़ना है बड़े अच्छे से अपनी क्षमताओं के आधार पर। ठीक है, तो आपकी सारी क्वेरी यहीं से सॉल्व हो जाएगी। अगर हम इन शॉर्ट कहें तो ये मेन चीज़ है कि यहाँ पर पूरी बुक में क्या क्या मिलेगा, किस पेज नंबर पर हमें क्या क्या चीज़ें मिलेगी वो देख सकते हैं हम। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पटवारी का है, तो पटवारी के लिए हमें पेज नंबर 93 पे चलना पड़ेगा। बाकी सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की चर्चा की हुई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, हम पाठ्यक्रम भी 135 पे देख लेंगे। अब हम बात करें अगर, तो यहाँ पर हम समझ गए हमको पटवारी के लिए 94 पे चलना है। अगर आप ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 पे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या कुछ रहने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ का इसका सिलेबस, तो इसका ये सिलेबस दे रखा है। जो 2 पेपर हमने अभी देखे थे किन 2 पालियों में होंगे, तो उस तरीके से फर्स्ट में है सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, और सेकंड फेज जो रहेगा सामान्य ज्ञान अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन। ठीक है, जनरली लगभग ऐसा ही उसमें भी है, पटवारी में भी सिलेबस है। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा यहाँ पर रहने वाली है 18 वर्ष से 40 वर्ष तक नॉर्मली। ठीक है, अगर आप SC ST OBC में आते हैं तो आपको जो है 5 वर्ष की छूट रहेगी, 45 वर्ष यहाँ पर रहेगा, और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी। और आयु सीमा की गणना 1 जनवरी से की जाएगी। अब यहाँ पर और स्पष्ट हम यहाँ पर जो है देख सकते हैं। ठीक है, अच्छे से स्पष्ट हम देख सकते हैं। अगर हम आगे चलें और ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर मोटा मोटा देख रहे हैं। आयु सीमा में अगर किसी को कुछ कन्फ्यूज़न है कि भैया उनका ऐसा है वैसा है, तो आप यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं, आपको आपके अनुसार जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अब तो ये आवेदन प्रस्तुत किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर हम ये स्पेशल कंडीशन देख सकते हैं। देन आरक्षण क्या रहेगा, तो नॉर्मली वही है जिससे हम वाकिफ़ है, आरक्षण यहाँ पर दे रखा है। और ठीक है, तो ये हैंडीकैप्ड के लिए भी कुछ जो है परसेंटेज यहाँ पर लिख रखा है। सब कुछ जो एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहिए, यात्रा भत्ता वगैरह A to Z सारी चीज़ें यहाँ पर लिख रखी है। और आरक्षण के बारे में हम यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ रहने वाला है हमारा यहाँ पर।
तो और यहाँ पर अब दे रखा है पदों के बारे में विवरण, ठीक है। तो हम देख सकते हैं आपको जो भी है, और ये हर एक पद में विवरण है, पोस्ट दे रखी है, टोटल कितनी क्या है देख लीजिए, बहुत सारे पेजेस हैं। कि महायोग इन सब वाली पोस्टों का करा है, जब आप समझेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो इतनी टोटल पोस्ट है, ठीक है। तो इसके बाद ये आना, अब हर एक इंडिविजुअल पोस्ट के बारे में दे रखा है, जैसे कि मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग में अगर भर्ती चाहिए तो आपको क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन है विधि में स्नातक होना चाहिए और ये कुछ होना चाहिए। तो इस प्रकार से हर एक विशेष पोस्ट के लिए नीचे सब कुछ दे रखा है, वेतनमान वगैरह भी दे रखा है। तो ऐसे ही सब कुछ है। और कॉमनली बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन कुछ एक विशेष पोस्ट के लिए स्पेशलाइजेशन मांग रहे हैं, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हम 29 पेजेस पे ना रह के हम चलते हैं हमारे पटवारी पे, ठीक है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो लगभग 90, हाँ ये रहा, पटवारी चयन परीक्षा अब आ चुकी है। तो इसके बारे में भी अधिक से अधिक चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। वेतनमान जो रहेगा बड़ा नॉर्मल सा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5200 से जो 20,200 और 2100 ग्रेड पे। अर्हता है की बात करें तो सब अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है अर्हता। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की उपाधि चलेगी, चाहे आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया हो, और CPCT स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास। ये जो इसका पटवारी चयन परीक्षा के लिए CPCT उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। लेकिन अगर आपने इस प्रकार से कोई कोर्स नहीं किया है तो भी आप कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसको 3 वर्ष के अवधि के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हम देख सकते हैं। आरक्षण की बात करें तो सिमिलरली वही है, जनरली जो रहता है महिलाओं को हॉरिजॉन्टल आरक्षण दे रखा है 33%। इस प्रकार से हम यहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। तो आरक्षण के विषय में सारी चीज़ें हो जाएगी। अब हम मुख्य रूप से एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर क्या रहने वाली है, तो वही है जो हमने ग्रुप 4 में देखी थी। जनरली 18 से 40 वर्ष है, और SC ST OBC के लिए महिलाओं कैंडिडेट के लिए जो है 5 वर्ष की छूट रहेगी। अब इसके बाद हम आगे बढ़े, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, ठीक है। इनको वास्तविकता से गंभीरता से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर निर्धारताएं की चर्चा करूँगी कि किस कंडीशन में आप जो है एलिजिबल नहीं रहेंगे, कि अगर विकृत चित्त वाला होने पर, दुष्चरित्र होने पर, दुष्चरित्र की भी अपनी अपनी डेफिनेशन है, हम इसको अलग वीडियो में लाएंगे। शारीरिक दुर्बलता किस तरीके की है, रूपाण विवाह संबंधी क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर वो चीज़ें दे रखी है। कुट रचित अभिलेख प्रस्तुत करने पर, परीक्षा कक्ष में दुर्व्यवहार करने पर, कदाचरण संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, इस प्रकार से कुछ अनर्हताएं यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। और इसके आधार पर आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि क्या कुछ कंडीशन रहने वाली है डिस्क्वालिफिकेशंस के लिए। चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया कैसी क्या रहेगी, यहाँ पर उसके बारे में भी दे रखा है। अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम ऐसा लग रहा है कि हाँ एलिजिबल है, हमारे पास ये क्वालिफिकेशन, हमें करना है, तो सिलेबस उठाइए और लग जाइए। हाँ, लेकिन इसकी रूल बुक को एक बार हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो टोटल पदों की हम बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 2736 जो है टोटल पोस्ट है, ठीक है, टोटल पोस्ट है। और ओपन से, अनरिजर्व कैटेगरी से, EWS SC ST OBC से क्या कुछ रहने वाला है, यहाँ पर आप सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर जो पर्टिकुलर जिले वाइज यहाँ पर कुछ इस प्रकार से चीज़ें दे रखी है, तो देख लीजिए। तो इतना सारा सब कुछ रहने वाला है, तो खुद ही रूल बुक देखेंगे तो आई थिंक ज़्यादा अच्छे से स्पष्ट तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई है। अब हम आते हैं सिलेबस पर। सिलेबस इसका देखते हैं कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर ये बेसिकली वही चीज़ें जो हमें नहीं लगता कि कुछ अलग है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 से, कॉमन ही। हाँ, यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर दे रखे हैं टोटल 13। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिलेबस। सिलेबस इसका लास्ट ईयर के सिलेबस से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर दे रखा है कुल पत्र की कुल संख्या कितनी रहेगी और क्या कुछ प्रश्न पत्रों का विवरण रहने वाला है। तो हम देख सकते हैं सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित। नॉर्मली जो व्यापम अब तक पूछता आया है वही सारी चीज़ें रहेगी।
अब सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि में यहाँ पर सामान्य कंप्यूटर ज्ञान है, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन को जो है ऐड किया गया है। तो पर्टिकुलर इन सब्जेक्ट में क्या कुछ रहेगा या फिर हमें कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे। अगर आप सेल्फ कर रहे हैं, अगर आप कोचिंग से कर रहे हैं तो आई थिंक आपको वहाँ पर भी प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। और ये बाकी की चीज़ें हैं। तो ये कुछ कॉमन सी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस करी है। बाकी जल्द इसके लिए हम लेक्चर सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे। तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।